We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पयोधी शशि और आप लगातार बड़ी कवरेज पहलगाम अटैक से जुड़ी हुई एक जानकारी देख रहे हैं। पहलगाम अटैक के बाद आतंकियों के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। सेना आर या पार के मूड में है, इसीलिए सेना का आतंक पर प्रहार भी चौतरफा हो गया है। एक तरफ आतंकियों के घरों को ध्वस्त किया जा रहा है, तो दूसरी ओर चुन चुनकर उन्हें मौत के घाट उतारा जा रहा है। सेना की हिट लिस्ट तैयार है। पहलगाम का बदला, आतंकियों का दिल सेना के प्रहार से दहला। पहले घाटी में होगा आतंकियों का संपूर्ण विनाश, फिर सरहद पार आतंक के आका होंगे बर्बाद। इधर मलबे में बदल रहे आतंकियों के घर, उधर सेना के प्रचंड प्रहार से आतंकी कांप रहे थर-थर। हिट लिस्ट तैयार है, क्या कुछ बड़ा होने वाला है? पहलगाम के खूनी हमले के बाद अब सुरक्षा बलों का पलटवार शुरू हो चुका है। चुन चुन कर आतंकियों के ठिकाने तबाह किए जा रहे हैं। आतंकियों के खिलाफ सेना का ऑपरेशन मिट्टी में मिलाओ का आगाज हो चुका है। सेना के इस जवाबी एक्शन के बड़े सबूत हैं आतंकियों के वो घर जो अब तक आबाद थे और आतंकियों के ठिकाने थे। सेना की हिट लिस्ट में 14 आतंकी, अब तक 7 आतंकियों के घर ध्वस्त। पहला प्रहार त्राल में हुआ। पहलगाम अटैक में शामिल आतंकी आसिफ के घर को सेना ने जमींदोज कर दिया। आतंकी के घर में कुछ संदिग्ध चीजें नजर आई, जिसे सेना ने कंट्रोल एक्सप्लोजन कर उड़ा दिया। पहलगाम अटैक हुआ जिसमें 28 यात्रियों को मारा गया है, उसमें जो है आसिफ नामी जो मिलिटेंट है उसका हाथ है। उसके बाद यहाँ की गवर्नमेंट और यहाँ की सिक्योरिटी फोर्स ने इनके घर पर जो है डिमोलिश किया है, इसको दिखाने की कोशिश किया है। ये ब्लास्ट किया गया है, ब्लास्ट हुआ है, बिल्कुल जो है मकान की जो दीवारें हैं वो फट गई है इस ब्लास्ट की वजह से। मकान है आसिफ नामी जो मिलिटेंट है उसका मकान जो है बिल्कुल इसमें ब्लास्ट किया गया है और बिल्कुल इसको डिमोलिश किया गया है। दूसरा प्रहार अनंतनाग के बिजबेहरा में हुआ। पहलगाम अटैक में शामिल आदिल के घर को सेना ने नेस्तनाबूद कर दिया। पहलगाम आतंकी अटैक में सबसे पहले आदिल का ही नाम आया था। उसका एक स्केच भी सामने आया था। आदिल लश्कर-ए-तैयबा का एक्टिव मेंबर है। गुरी इलाका है जहां पर जिस मिलिटेंट का नाम आया है आदिल नामी मिलिटेंट, जो कि बताया जा रहा है पहलगाम अटैक में, जो सिक्योरिटी एजेंसीज का कहना है पहलगाम अटैक में उनका भी हाथ है। 2018 में उन्होंने जो है घर छोड़ दिया क्योंकि उन्होंने जो तालीम हासिल की थी वो MA पास है और किसी प्राइवेट इदारे में वो काम कर रहा था, एज ए टीचर काम कर रहा था। तीसरा प्रहार कुलगांव के कुएमोह इलाके में हुआ, जब आतंकी जाकिर गनी के घर को सेना ने मिट्टी में मिला दिया। जो आतंकी घाटी में मासूमों का खून बहाता था, जो भारतीय सेना पर हमले करता था, अब उस आतंकी के घर को पूरी तरीके से तबाह किया जा चुका है। सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से लगातार जो है उन जगहों को निशाना बनाया जा रहा है जो कहीं ना कहीं मिलिटेंट सफों में इस वक्त भी जो है खड़े हैं, और कई सारे इलाकों को निशाना बनाया गया। अगर साउथ कश्मीर की बात करते हैं या यूं कहे कि दक्षिणी कश्मीर की हम बात करते हैं, तो दक्षिणी कश्मीर के कुलगाम, पुलवामा, शोपियान और जो त्राल इलाका है वहाँ पर सिक्योरिटी फोर्स ने जो भी मिलिटेंट एक्टिव है उनके घरों को निशाना बनाया गया है। चौथा प्रहार शोपिया के चोटीपोरा में हुआ। लश्कर कमांडर शाहिद अहमद के घर को सेना ने मलबे में तब्दील कर दिया। शाहिद पिछले 3-4 सालों से लश्कर का एक्टिव कमांडर है। उस पर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। बताया जा रहा है कि उसने कई आतंकी हमलों को भी अंजाम दिया। पांचवा प्रहार पुलवामा के मुर्रान में हुआ, जहां सुरक्षा बलों ने जैश ए मोहब्बत के आतंकी एहसान उल हक के घर को मिट्टी में मिला दिया। एहसान के इस 2 मंजिला घर को सुरक्षा बलों ने IED का इस्तेमाल कर उड़ा दिया। आतंकी एहसान कई सालों से लश्कर का एक्टिव कैडर है। साल 2018 में उसने पाकिस्तान जाकर आतंक का पाठ पढ़ा था। एक
तरफ आतंकियों के घरों को मिट्टी में मिलाया जा रहा है तो वहीं दूसरी तरफ सेना आतंकियों को जहन्नुम के सैर करवा रही है। आतंक और आतंकियों के खिलाफ आर पार के मूड में आ चुकी है सेना। पूरी तैयारी के साथ आतंकियों के ठिकानों पर धावा बोला जा रहा है, फिर उन्हें चारों तरफ से घेर कर उनका नामो निशान मिटा दे रही है सेना। बांदीपुरा में भी सेना ने लश्कर के टॉप कमांडर अल्ताफ लल्ली को मार गिराया। लश्कर के नापाक मंसूबों को पूरा करने की जिम्मेदारी अल्ताफ पर ही थी। कुलगांव में भी सेना ने 2 आतंकियों को घेर लिया और उम्मीद है कि देर सबेर उनका भी खात्मा जरूर हो जाएगा। माना जा रहा है कि आतंकी याकूब सेना के हत्थे चढ़ चुका है। फिलहाल जम्मू कश्मीर में एक्टिव आतंकियों की संख्या 120 से 130 के बीच है। इनमें 115 आतंकी पाकिस्तानी हैं, 75 से 80 आतंकी वैली में हैं, जबकि बाकी आतंकी साउथ ऑफ पीर पंजाल और जम्मू की तरफ हैं। सेना ने आतंकियों तक पहुंचने के लिए पहलगांव में बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया। अब तक 175 संदिग्धों को हिरासत में ले लिया गया है और पिछले 4 दिनों की बात करें तो यहां सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस की कई टीमों ने संदिग्धों के ठिकानों पर धावा बोला और उनके नेटवर्क को तबाह करने के लिए घेराबंदी कर तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। देखिए, जिन्होंने ये टेररिस्ट अटैक किया वो 4 या 5 उग्रवादी जो थे वो आज नहीं तो कल मारे जाएंगे। उनकी मृत्यु निश्चित है, जितना भी टाइम लगे, और वो हमारे फौज से ही मरेंगे, तो उनको तो मार दिया जाएगा। उनके जो हैंडलर्स हैं उनको पकड़ के जेल में भेज देंगे। जो लोकल अंडरग्राउंड ओवरग्राउंड या अंडरग्राउंड सपोर्टर्स कश्मीर में है उनको पकड़ के सजा होगी। जो सपोर्टर्स पाकिस्तान में है उनको भी नहीं छोड़ा जाएगा। लेकिन इससे बड़ी चीज हमको करने की आवश्यकता है। ये तो छोटे लेवल पर मोहर है, ये जैसे चेस पीसेस में पॉन कहते हैं इनको। ये ऑपरेशन प्लान किसने किया? सेना ने एक अभियान आतंकियों की कमर तोड़ने के लिए चला रखा है। इस अभियान के तहत आतंकियों के अड्डों पर धावा बोलकर हथियार और गोला बारूद का पता लगाया जा रहा है। कुपवाड़ा में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप और सेना की 12 सिकली इकाई ने एक आतंकी ठिकाने पर धावा बोला और वहां से भारी मात्रा में हथियार जब्त कर उन्हें नष्ट कर दिया। मौके से 5 AK-47 राइफल, 8 AK-47 मैगजीन, एक पिस्टल मैगजीन, AK-47 के 660 राउंड्स, M4 गोला बारूद के 50 राउंड शामिल हैं। ये तो रहे सेना के वो एक्शन जो उन्हें जड़ से मिटाने के लिए, लेकिन अब सेना ने 14 आतंकियों की हिट लिस्ट भी तैयार कर ली है। सेना का टारगेट है कि आतंकियों तक पहुंचकर उन्हें मिट्टी में मिला दिया जाए। हम आपको एक एक कर उन सभी आतंकियों के नाम बता रहे हैं। आतंकी नंबर 1, आदिल रहमान देंतू। आदिल रहमान देंतू लश्कर-ए-तैयबा का सोपोर कमांडर है। साल 2021 से ही घाटी में एक्टिव है। बताया जा रहा है कि आदिल रहमान सोपोर में लश्कर का डिस्ट्रिक्ट कमांडर भी है। सुरक्षा बलों को पिछले 4 सालों से इसकी तलाश है। आतंकी नंबर 2, आसिफ अहमद शेख। आसिफ जैश-ए-मोहम्मद से ताल्लुक रखता है। अवंतीपुरा का जिला कमांडर है और साल 2022 से घाटी में एक्टिव है। आतंकी नंबर 3, हरीश नजीर। आतंकी हरीश पुलवामा का रहने वाला है। हरीश लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा हुआ है और घाटी में पिछले कई सालों से एक्टिव है। आतंकी नंबर 4, आमिर नाजिर वानी। इस आतंकी का भी ताल्लुक पुलवामा से है और ये जैश-ए-मोहम्मद का एक्टिव मेंबर है। आतंकी नंबर 5, जुबैर अहमद वानी। आतंकी जुबैर हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़ा हुआ है और ये अनंतनाग का ऑपरेशनल कमांडर है। ये A+ का एक्टिव आतंकी है। आतंकियों के मददगार के तौर पर बड़ा काम करता है। आतंकी नंबर 6, हारून रशीद गनी। आतंकी हारून अनंतनाग का हिजबुल मुजाहिदीन का एक्टिव आतंकी है। इसने POK में आतंकी ट्रेनिंग हासिल की। आतंकी नंबर 7, जुबैर अहमद गनी। आतंकी जुबैर कुलगांव का बड़ा आतंकी है और लश्कर-ए-तैयबा का एक्टिव मेंबर भी। इसका सुरक्षा बलों और टारगेटेड किलिंग में बड़ा हाथ रहा है। आतंकी नंबर 8, आतंकी यावर अहमद भट्ट। ये आतंकी भी पुलवामा में ही एक्टिव है और जैश-ए-मोहम्मद से जुड़ा हुआ है। आतंकी नंबर 9, आसिफ अहमद कंडे। आसिफ शोपिया में एक्टिव है। साल 2015 से हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़ा हुआ है और इस वक्त घाटी में सक्रिय है। सुरक्षा बलों को इसकी भी सरगर्मी से तलाश है। आतंकी नंबर 10, नसीर अहमद वानी। शोपिया में एक्टिव ये आतंकी कई टेरर अटैक्स में शामिल रहा। ये लश्कर का एक्टिव आतंकी है। आतंकी नंबर 11, आमिर अहमद डार। आमिर साल 2023 से शोपिया में एक्टिव है और ये लश्कर-ए-तैयबा और TRF से जुड़ा हुआ है।
घाटी से आतंक का सफाए के साथ साथ सेना ने अपनी प्लानिंग सरहद पार बैठे आतंकियों के लिए बना रखी है। पीओके में छिपे बैठे आतंकियों और उनके लॉन्चिंग पैड को तबाह करने के लिए सेना पूरी तरीके से तैयार है। इन 42 लॉन्च पैड को तबाह करने के लिए सेना की फुल प्रूफ तैयारी है। पाकिस्तान को पता भी नहीं चलेगा और भारतीय सेना के जाबाज सरहद पर आतंकियों के अड्डे को नस्त नाबूद कर देंगे। यही सोचकर पाकिस्तान अभी घबराया हुआ है। उसे समझ में नहीं आ रहा कि भारतीय सेना का हमला किस तरफ से होगा, जमीन से, हवा से या फिर समंदर से। लेकिन जैसे भी होगा, जहां से भी होगा, अब की बार सरहद के इस पार भी और सरहद के उस पार भी आतंकियों का संपूर्ण विनाश तय है। पूरी तरीके से पहलगाम को सील किया गया है। जगह जगह पे जो है सुरक्षा बल के जवान लगे हुए हैं और जगह जगह पे जो है चॉपर का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन अगर देखा जाएगा कि जो एलओसी के बॉर्डर, जो एलओसी के एरियाज है, वहां पे 2 दिनों से जो है फायरिंग हुई थी, लेकिन सुरक्षा बलों ने जो है मुंह तोड़ जवाब उनको दिया है। इसी तरह अगर देखा जाएगा कि कुलगाम की बात करेंगे, पुलवामा की बात करेंगे, तो जगह जगह पे जो लोकल मिलिटेंट है उनके घर जो है तबाह किए हैं। इसी तरह सिक्योरिटी फोर्सेस भी कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी आतंकी है, जिन्होंने ये कायराना गलती किया, जिन्होंने कायराना हरकत की है, उनको जल्द से जल्द यही कोशिश कर रहे हैं कि उनको ढेर करने की कोशिश करें। खालिद डार, न्यूज़ नेशन, पहलगाम। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।